श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता और तब हमारे पास पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं रहता। आप अपने जीवन के समय को कितना महत्व देते हैं? क्या आप अपना हर काम वक्त पर पूरा करते हैं? लोग अक्सर कहते हैं क्या करें, समय ही नहीं मिलता, लेकिन समय का सदुपयोग करने वाले ऐसा नहीं कहते। हर सभी के पास एक दिन में 24 घंटा का समय होता है। यह हम पर निर्भर होता है कि हम उसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग। यदि आप सोचते हैं आप मेहनत बहुत करते हैं पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक गलती कर रहे हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं पर आपके मन में हार जाने का डर, और यह डर आपको जकड़ कर रखा है। मेरी मानिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करते हुए अपने काम पर विश्वास रखिए और हार के बारे में न सोचकर सिर्फ जीतने के बारे में सोचे। समय बहुत कीमती है, लेकिन हमें यह बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। जो लोग समय का सही कीमत जानते हैं वो इसका सही इस्तेमाल करके कामयाबी की ऊंचाई को छूते हैं, और जो समय की कद्र नहीं करते वो इसे यूं ही बर्बाद करके अपना भविष्य खराब करते हैं। समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को साकार किया जा सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जा सकता है। प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, यह सब हम सबके लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से नहीं उगता, या बरसात किसी के उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज्यादा नहीं बरसता है। अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, सभी के लिए समय एक ही जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके या समय को व्यर्थ गवाकर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर देते हैं। यदि आज हम समय की कद्र करेंगे तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हम आज जो भी है, जहाँ भी है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारा आज ही मेहनत हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, ये हमेशा स्वास्थ्य और समृद्ध बनाए रखेगा। और समय का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौटकर नहीं आता। यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी यह ना कहे कि हम काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गवा चुके हो और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे अब बहुत देर हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई में कुछ देना चाहते हो तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजरा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजा लेता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। अतः आज यदि उसका वक्त सही नहीं चल रहा है तो निराश मत होइए, मेहनत करते जाइए, आपका अच्छा वक्त जरूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की ही जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जितना आपको सफल बनाएगा। समय फिर कभी लौटकर नहीं आता। आपको इसका उपयोग करने का केवल एक ही बार मौका मिलता है। यदि आज आप समय का सदुपयोग करते हैं तो ये आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कामों में खर्च करने की जरूरत है। समय के मूल्य को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बदलता रहता है। समय फिर कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं रहता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानते हैं, उसका सम्मान करता है, वो चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलता प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज किया दिया जाता है।
एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को महसूस कर सकता है जब उसका अति आवश्यक वाहन कुछ मिनट के लिए छूट जाता है। समय की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बदलने में सक्षम है। यह एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है। समय इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देता है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। यह समय है जो हमें धन, खुशी प्रदान करता है। हमें अपने समय का कुछ उपयोगी कामों को करके करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय के साथ कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपने अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए नहीं टालना चाहिए। खोया हुआ धन पुण्य अर्जित किया जा सकता है। खोए हुए वैभव पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उचित चिकित्सा या स्वयं के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा भूली गई विद्या को भी पुनः पाई जा सकती है, किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह निरंतर गतिशील होता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना और समय पर भोजन करना, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुरक्षित ढंग से समय पर करना आवश्यक होता है। धन दौलत को आप जमा करके रख सकते हो, किंतु समय को नहीं। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी और कामचोर व्यक्तियों का जीवन परिनिंदा, निरुद्देश्य आदि निरर्थक कार्यों में बीतता है। आलस्य का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही साहित्य के रचयिता, राष्ट्रनेता, महान वैज्ञानिक एवं कलाकार बन पाते हैं। धैर्य करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है। यहाँ जिससे भी अपनी दर्द बताओ वही मजे लेते हैं। सबको अच्छा समझ लेना यह सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यह भावनाओं को किसी की कोई कदर नहीं। जो व्यक्ति अपने पास होने वाले चीजों से संतुष्ट नहीं, उसे भविष्य में मिलने वाले चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद अपनी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितना गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं, सफल बनाता है। यही फर्क है कि हम उसे बुरे वक्त में इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सबका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।